गेस्ट हमारे साथ हैं और उनसे हम ज़रूर बात करेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। लास्ट वीकेंड आपको बताएं कि कराची के तहत आलमी उर्दू मुशायरा मुनक्कद हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ दीगर ममालिक से भी शोरा जो है वो अपना कलाम लेकर आए थे। और उन शायरों में एक नुमाया और जाना पहचाना नाम था इंडिया से, इनफैक्ट मुंबई से आए मशहूर शायर राजेश रेड्डी का। राजेश रेड्डी हमारे साथ हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। एक आपको पता है ना कि एक नया पहलू भी नज़र आता है, ख़ासतौर पे हमज़ायों से कोई पाकिस्तान आए। ये भी बड़ी रेयर बात होना स्टार्ट हो गई है कि हम वहाँ जाएं और वो यहाँ आए। तो राजेश रेड्डी साहब, क्या हाल है आपका? आप आलमी उर्दू मुशायरे के लिए पाकिस्तान आए हैं, तो कैसा तजुर्बा रहा है? सबसे पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताएं अबाउट कमिंग टू पाकिस्तान। मैं जिस मुशायरे में हाजिर हुआ हूँ, शामिल हुआ हूँ, तो ये किसी और मुशायरे में शामिल होने जैसा नहीं है। ये एक सपने का सच होना है जो महमूद खान साहब की कोशिशों और उनके दोस्तों की मेहनतों का नतीजा है। और ये मेरा सपना था जो आज पूरा हुआ और मैं कराची और पाकिस्तान आ सका। दुनिया भर में मुशायरे मैंने पढ़े, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे लंदन हो या मिडल ईस्ट हो, लेकिन एक सपना हमेशा से रहा कि काश मैं किसी दिन पाकिस्तान जाऊं, वहाँ अपने दोस्तों से मिलूं, उनसे सुनूं, उनको सुनाऊं, और वो ऑडियंस जो उर्दू गज़ल की, उर्दू शायरी की सही ऑडियंस है, वो मुझे सुने और मैं उनका प्यार हासिल करूं और अपने सीनियर शुरा से मुलाकात हो। तो ये सपना एक ही मुशायरे में पूरा हो गया। मेरे चारों जो सीनियर उस्ताद पोइट्स थे वो एक साथ स्टेज पर मौजूद थे। इफ्तिखार आरिफ साहब, खुर्शीद रिजवी साहब, पीरजादा कासिम साहब, सैर अंसारी साहब, अनवर शहूर साहब एक स्टेज पर मौजूद हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। मेरे हम उम्र जिनको मैं फेसबुक पर पढ़ता सुनता रहा, इधर उधर मुशायरों में मुलाकात होती रही, वो सब हमें भी बड़ा अच्छा लगता है। खासतौर पे फील्ड्स हैं जिनमें ये एक्सचेंज जो है ये चलते रहना चाहिए, बाकी चीज़ें तो हो ही रही होती हैं। अच्छा, ये ज़रूर बताइएगा, ये पाकिस्तान में भी एक क्यूरियोसिटी है, ख़ासतौर पे आपका इधर आना एक उर्दू मुशायरे के लिए, कि इंडिया में उर्दू शायरी का रुझान कैसा है, ये बताइएगा। और क्या इसके समझने चाहने वाले जो हैं वो बढ़ रहे हैं आपके ख्याल में या कम हो रहे हैं? भारत में उर्दू शायरी का सवाल है तो ये ज़बान का तो जादू है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला, कम नहीं होने वाला। और भारत में ये ज़बान का जादू सर चढ़ के बोल रहा है और नई नई बस्तियों में, नए नए छोटे बड़े शहरों में उर्दू गज़ल कहने वाले, उर्दू गज़ल से मोहब्बत करने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं एक दूसरे को। और एक ग्रुप में वो मंथली मिलते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, 3-4 महीने में मुशायरा भी कर लेते हैं और बाहर से किसी बड़े सीनियर को बुलाते हैं। तो एक, लेकिन इसके साथ एक दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है कहना कि उर्दू ज़बान का जादू है जो सर चढ़ के बोल ही रहा है। रेख्ता का जो मुशायरा है उसमें दुनिया भर, मतलब भारत भर के लोग, कोई जयपुर से जा रहा है, कोई मुंबई से जा रहा है, कोई हैदराबाद से जा रहा है। तो ये एक वो मुशायरा है जिसमें कि सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं सुनने आते, आस पास पड़ोस से, दूर से लोग वहाँ पे आते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं। तो ये है उर्दू के ज़बान का जादू जो बहुत हिंदुस्तान में फैल रहा है। उर्दू का जो हाल है वो ज़बान बोली जा रही है, सुनी जा रही है, समझी जा रही है, लेकिन लिखने के लिए, स्क्रिप्ट के लिए वहाँ पे वो उसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, या उसको जो माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बड़ा ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया राजेश रेड्डी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आपने पाकिस्तान में बहुत इन्जॉय किया होगा। अच्छा, ये अच्छी बात उन्होंने की है, समझ तो लोग रहे हैं वहाँ और ऑब्वियसली ज़बान में बड़ी सिमिलैरिटीज़ भी हैं, लेकिन लिखना वो जो स्क्रिप्ट है वो ज़रूरी है, अभी उसकी बड़ी ज़रूरत है।